विवर्धमान महान दिन बिचरे हमारे। समय सार परमागम का आश्रव अधिकार चल रहा है, जिसमें कल अपन ने 119 में कलश की चर्चा की थी। पेज नंबर 278 समय सार। इसके संदर्भ में जो चर्चा चल रही थी कि बंध का कारण क्या है, जो हमारी बहुत समस्या है। कर्मों से हम बहुत भयभीत हैं और कर्म बंधने से हम बहुत घबराते हैं। तो उसमें बताया था कि बंधते वक्त कर्म कुछ भी गड़बड़ नहीं करते। सत्ता में पड़े हुए कर्म पृथ्वी के भेले के समान हैं। उदय में जो 4 आघातिया कर्म हैं, उनके उदय में जो संयोग मिलते हैं, उन संयोगों के कारण रंच मात्र भी पुण्य पाप बंध नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। कल विस्तार से चर्चा की थी, कितना आपका ध्यान आकर्षित हुआ मैं नहीं जानता। ये कहते हैं ना कि इस चक्रवर्ती की इतनी विभूति है तो उसके कारण तो बहुत पाप बनेगा, वो 7 में नरक में जाएगा। कहते उससे रंच मात्र भी पाप नहीं बनता, और वो छोड़ने से रंच मात्र भी पुण्य नहीं बनता। हाँ अभय जी, समय सार के साथ भी ठीक है ना। ये तो संयोग है। मैंने कहा ना, भविष्य में बंध के कारण नहीं बनते हैं, आए मिल गए। अब इनमें तुम अपना उपयोग लगाओगे और जो तुम्हें राग पैदा होगा इनके लक्ष्य से, वो बंधन का कारण तो वो है, ये संयोग नहीं है। तो क्यों हो? क्योंकि जब हमारे हाथ में इनका कुछ है ही नहीं, हम समझते हैं कि हम छोड़ देंगे, हम रख लेंगे। न रखना है न छोड़ना है आपके हाथ में। भगवान आत्मा इनके त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से संपन्न है। अभी लोग कहते हैं भाई त्याग की तो प्रेरणा देनी चाहिए, त्याग की तो प्रेरणा देनी चाहिए। अब ये महातत्व आप सुनते हैं पूज्य गुरुदेव जी के टेप में भी, अब फिर भी ये प्रश्न खड़ा रहता है। इनका संयोग तू तो सिर्फ एक बहुत अच्छा कलश है, मैं कई दफे उसे बोल चुका हूं, विकल्प का परम करता विकल्प कर्म केवलम। तेरी मर्यादा तो विकल्प तक ही है। तेरे विकल्प किया कि मैंने ये छोड़ा, बस इतना तक है। छोड़ना बोड़ना तेरे हाथ में नहीं है। और तूने विकल्प किया कि मैंने ग्रहण किया, बस इतना ही है। ग्रहण करना तेरे हाथ में नहीं है। ये बिल्कुल जो संयोग जो तुम बहुत समझते हो कि हमने बहुत पुरुषार्थ करके कमाए हैं, ये बिल्कुल झूठा अभिमान है। युगल जी साहब तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि संयोग पुण्य पापाधीन है। वे तो उनका शब्द तो पुण्याधीन है, मैं पुण्य पापाधीन कहता हूं। पुण्य पापाधीन है, उसमें आत्मा के पुरुषार्थ का कोई काम ही नहीं है। पुरुषार्थ, तेरा पुरुषार्थ तो ज्ञान में चलता है, बस तू उसकी बात कर, जो भी तेरे को करना है। इसलिए वो जो संयोग हमें मिले अघातिया कर्म के उदय में, वो रंच मात्र भी पुण्य पाप के बंध के कारण नहीं है। अब जो 3 घातिया कर्म, कौन? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, यहीं तक बात चली थी, आपको याद है ना। मैं बिल्कुल उसी पॉइंट से आगे बात उठा रहा हूं। वो मैं नहीं भूलता हूं, मेरी कंटिन्यूटी में रहता है दिमाग में। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जो अज्ञान होता है, वो बंध का कारण नहीं है। मैंने सार अर्थशास्त्री का उदाहरण दिया था ना, मीमांसा का। अज्ञानाते ध्रुवो बंधो ज्ञानान्तान्न केवली। क्या भाई जी, मैंने 16 वर्ष की उम्र में पढ़ा था, जब गुरुदेव का नाम भी नहीं सुना था। तो हमको न्यायतीर्थ की परीक्षा लेते तो उसमें पढ़ा था कि अज्ञान से बंध नहीं होते। क्या कह रहे हैं? तो वो कहते हैं कि ज्ञेय तो अनंत हैं, और जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक अज्ञान तो है ही है। अब कहाँ है अज्ञान? भैया अज्ञान 3 तरह का होता है। इसमें लिखा है, मैंने आपसे पढ़ने का बोला था, प्रकाशन जी पढ़ के आए क्या?
ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी वो भी इसमें लिखा है। अज्ञान 3 तरह का होता है, और वो शायद मेरे ख्याल से जयचंदी छाबड़ा के कोटेशन में है, अभय जी, है ना। अज्ञान 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो मिथ्यात्व सहित ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। अज्ञानी माने मिथ्या दृष्टि। समझे ना। अब ऐसा उल्टा लो, इसमें उल्टा है। ज्ञानी 3 तरह के होते हैं। अज्ञान की बजाय ज्ञानी 3 तरह के होते हैं। एक तो जिसमें ज्ञान है वे सभी ज्ञानी, तो निगोदिया जीव भी ज्ञानी है, क्योंकि उनमें ज्ञान गुण है। क्या भाई, जिसके पास धन होता है वो धनी होता है ना, है? तो ये जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान गुण है, वो ज्ञानी। तो निगोदिया से लेके सज तक सभी ज्ञानी हैं। अब एक ज्ञानी फिर हमारे कोई काम के नहीं है, क्यों? ये तो सभी है। वो निगोद में भी रह रहे, अनंत काल अभव्य भी ज्ञानी है। दूसरे एक क्षयोपम भाव वाले अज्ञानी और एक औदेक भाव वाले अज्ञानी। तत्वा सूत्र का हम दूसरा अध्याय के शुरू के 5 सूत्र पढ़े हैं, और नहीं तो अपने पाठमालाओं में पाठ भी है ना 5 भाव वाला, तो उसमें 21 औदेक भावों में भी अज्ञान भाव है, और 18 क्षयोपम भावों में भी अज्ञान भाव है। कितने लोगों को पता था? जरा हाथ उठाना, अंदाजा लगेगा। सबने पढ़े हैं, हमारे विद्यार्थियों में सबने ही पढ़े हैं। तत्वासूत्र तो पढ़ा है या नहीं पढ़ा? तो एक को बोलते हैं औदेक अज्ञान, जो औदेक भावों में 21 में है ना उसे, और जो 18 में है उसे बोलते हैं क्षयोपशमिक अज्ञान। तो क्षयोपशमिक अज्ञान तो मिथ्या दृष्टि के होता है, और औदिक अज्ञान तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के सबके होता है, 12वें गुण स्थान तक होता है, तो केवली के नहीं होता। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तो बहुत से पदार्थ नहीं जाने रहते हैं, और वो नहीं जाने तो वो कहते हैं जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो, पर्याय में विकसित पूर्ण ज्ञान वाले ज्ञानी, और जिनके ज्ञान में कमी है वे अज्ञानी। अल्प ज्ञानी माने अज्ञानी। और दूसरे वो कि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी और सम्यक दृष्टि ज्ञानी। तो अब ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जो अज्ञान होता है वो औदिक अज्ञान है, और वो बंध का कारण नहीं है। क्षयोपशम का अज्ञान बंध का कारण है। वो ज्ञान गुण के परिणमन को बताया ना बंध का कारण, उसमें आएगा वो। तो ज्ञानावरणी कर्म की छुट्टी होगी, और ज्ञानावरणी जैसा दर्शनावरणी। अब ऐसा ही अंतर आए, उसके वीर की कमी हो गई, उससे कोई बंध नहीं होता। तो 7 कर्म का उदय में जो भी आपको संयोग और संयोगी भाव होते हैं, उन सब बंध के कारण नहीं है। तो 7 कर्मों को तो अपने शत्रुओं की लिस्ट में से निकालो। अब एक मोहिनी कर्म रह गया, तो वो कहते हैं कि चारित्र मोहिनी को अभी एक तरफ रख दो, क्योंकि दर्शन मोहिनी खत्म हो जाएगा तो ये तो अपने आप ही चला जाएगा। कोई वो तो कहते हैं ना 1000 रुपये में 999 रुपये का कर्जा है मिथ्यात्व का, और 1 रुपये है चारित्र मोह का, इसलिए उसकी बात मत करो। समय से आकर हम उसकी बात नहीं करते। अब रह गया अगला दर्शन मोह। अब दर्शन मोह के उदय से जो मिथ्यात्व होता है, तो बहुत सा दर्शन मोह तो ऐसे ही मुफ्त में ही खिल जाता है, और अपने के लिए वो उदय में आता ही नहीं है। कल बताया था ना, वो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व के रूप में बदल के खिल जाता है। ख्याल याद आई कि नहीं आई? अनंतानुबंधी है, वो अप्रत्याख्याना वर्ण होकर खिल जाती है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्याना वर्ण होकर खिल जाती है, तब वो भी बेकार हो गए। अब कितनी सी बात बची है जिससे तुम्हारी लड़ाई है, और तुमने सारे कर्म को शत्रु घोषित कर दिया, है ना। अरे मौके पे जो लड़ते हैं वे लिमिटेड लोग हैं, सारी सेना थोड़ी लड़ती है। जिसको टुकड़ी को आदेश दिया बस वो, अब उन्होंने पाकिस्तान ने सारे हिंदुस्तानियों को शत्रु घोषित कर दिया। क्यों?
हमने सारे पाकिस्तान को शत्रु घोषित कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? पूरी बारी की बात जाकर के देखें तो उसमें एक एक आदमी शत्रु होता है जिससे हमने अरबों को अपने शत्रु की लेन में डाल दिया, लेना नहीं देना नहीं है उन कर्मों से। अब तो बंधते वक्त नहीं, सत्ता में नहीं और उदय में आने में भी नहीं इतने कर्म। तो अब कितनी सी छोटी समस्या रह गई जिसको हमने इतनी हवा खड़ा कर दिया। अब वो कहते हैं कि वो भी उदय आए और उसमें तेरा उपयोग हो, उपयोग और के प्रयोगानुसार बंद होता है, खत्म। यही तो रास्ता है जो खुला है मोक्ष का मार्ग। यदि गुरुदेव की भाषा में बोलूं, यदि डिग्री टू डिग्री हमको राग करना पड़े तो फिर मोक्ष का मार्ग बंद है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये अपन वो पढ़ता हूँ मैं इसका मंगलाचरण जो कल पढ़ा था ना, छंदपन है। हाँ, राग देश जर मोह ही केवल बंधक भाव, ज्ञानी के ये हैं नहीं ताते बंध अभाव। ये निष्कर्ष है जिसको आगे सिद्ध करना है। कहते अभी यहाँ तो तीन ही लिख दिया, अभी मिथ्या तो नहीं है, वो तो हमारी चल जाती। यहाँ तो मिथ्या तो राग और देश तीन ही लिख दिया। अब ये बिल्कुल नहीं है तो हम तो समझते वीतराग हो गया वो मारवा गुणस्थान। ये चौथे गुणस्थान वाला वीतराग है, जैसे सदा मुक्त वे बोलते ना। तो कहते भाई अनंतान बंदी राग और देश भी गए ना साथ में। मोह माने मिथ्यात्व और अनंतान बंदी राग देश। तो अनंतान बंदी राग देश भी गए तो मिथ्यात्व के साथ मिथ्यात्व को तो तुमने पूरी छुट्टी कर दी। और अनंत कसाय में तुम जाके लिए अनंतान बंदी को गए और बाकी तीन रख लिए। ये तो सही नहीं हुआ। अरे उसमें भी रखा है, घबराओ मत, सत्ता में है ना वो, और उदय में भी है। कौन? मिथ्यात्व के तीन भेद कौन कौन से? सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, मिश्र मिथ्यात्व, मिथ्यात्व। तो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व तो उदय में आया, तो उदय नहीं है मिथ्यात्व का। कसाय का भी उदय है, रागदेश भी है और मोह भी है। अब ज्ञानी के सम्यक दृष्टि के बता रहा हूं, फिर भी वो कह रहे ज्ञानी के ये है नहीं और जाते हैं बंद अभाव। क्या होंगे हम इन्हें अपना नहीं मानते। तुम्हारे होने से क्या होता है? और वो भी सिर्फ श्रद्धा के लेवल पर, जो मैंने बोला था ना कि अपनापन उनमें से नहीं है और उसका नाम ज्ञानी, और उससे सारी प्रक्रिया हो जाती है। कितना सरल मार्ग है, जैसे हमने अपने इसे क्रियाकांड का और लंबा लंबा ज्ञान का और इनका कितना लंबा मार्ग बना दिया है। इस दोहे का अपन इस छंद का है ना अनुष्टुप, अनुष्टुप माने श्लोक। एक बात और बता दूं, हम क्या समझते हैं संस्कृत का हर छंद को श्लोक कहते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हिंदी के सब छंदों को हम दोहा और संस्कृत के सब छंदों को श्लोक। अरे छंद तो हजारों प्रकार के होते हैं, श्लोक उनमें एक छंद है। ऐसे हिंदी में भी छंद हजारों प्रकार के होते हैं और उसमें दोहा एक छंद है। अब वो दोहा ने सारे छंदों का प्रतीक बन गया और श्लोक संस्कृत पद्य का प्रतीक बन गया। इतने श्लोक, इतने श्लोक। ये गड़बड़ हुई कैसे मालूम आपको? अब जी सोचो कभी। ये गड़बड़ इसलिए हुई कि जो हमारे पुराने लेखक थे ना, लेखक मोने कुंद कुंद नहीं, वो कुंद कुंद की किताबों की नकल करने वाले, उन्हें लेखक बोलते थे। तो उनको की जो मजदूरी तय होती थी वो श्लोकों के आधार पर होती थी कि कितने श्लोक तुमने लिखे। तो श्लोक हो तो श्लोक लिखें। अब श्लोक तो है नहीं, गद्य है और दूसरे छंद हैं। तो वहाँ ऐसा नियम था कि श्लोक माने 32 अक्षर, क्योंकि श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। क्या श्लोक माने 32 अक्षर। तो 32 अक्षर के नाम से उनको मान लो उनको 100 श्लोक के 1 रुपया मिलेगा।
तो 3200 अक्षर लिखेंगे तो 1 रुपया मिलेगा, ऐसी मजदूरी तय होती थी। तो उनका नाप हमेशा श्लोक से होता था। तो उनको कैसे गिने, वो एक अक्षर गिनना भी बहुत कठिन काम है। तो उन्हीं को बेचारों के माथे मर दिया था कि 8 अक्षर हों और वहाँ एक लाल लाइन डाल दो, फिर 8 अक्षर हों फिर 2 लाइनें डाल दो, फिर 8 अक्षर हों तो 3 लाइनें डाल दो, फिर 8 अक्षर हों तो 2 लाइनें डाल, ऐसा कर करके अब वो गिनती होती थी। तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि अब आ और बा के बीच में भी फुल स्टॉप, लाल फुल स्टॉप आ जाता था। अब देखना पुराने शास्त्र जो लिखे हैं उनमें आप ऐसा ऐसा पढ़ेंगे। अब उसकी वजह से वो सारे छंदों को, गद्य को भी श्लोक कहने लग गए, क्योंकि पंडित लोग कहते थे ना इतने श्लोक, इतने श्लोक, मोक्ष महाप्रकाश कितना है 20,000 श्लोक प्रमाण, फलाना कितना इतना श्लोक प्रमाण, अष्टशती 800 श्लोक प्रमाण, अष्टश्री 8,000 श्लोक प्रमाण। ये चक्कर की वजह से हो गया। श्लोक तो एक छंद का नाम है, जिसे अनुष्टुप नाम भी है जिसका दूसरा, और उसमें सबसे सरल है, कोई भी लिख सकता है। 32 अक्षर मात्रा होती है, वो तो आपको ख्याल में आई गई। अब और नियम क्या है, सबसे सरल नहीं पूछूंगा, घबराना नहीं। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम। श्लोक में 6वां अक्षर हमेशा गुरु होता है। गुरु समझते हैं ना, डबल मात्रा इसमें होती, छोटा आ ह्रस्व कहलाता है लघु, और बड़ा आ कहलाता है गुरु। आप समझ रहे हैं, ये भी गुरु की परिभाषा है। छोटा का होता है लघु और बड़ा का होता है गुरु। छोटी की होती है लघु, बड़ी की होती है गुरु। आप समझ आए? ये लघु गुरु, लघु गुरु अक्षर गिनना पड़ते हैं ना, जब हम छंद लिखते हैं करते हैं तो उसमें नियम है कि तो वो गुरु पंचम अक्षर क्या, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, 6वां अक्षर गुरु और 5वां अक्षर लघु, बस श्लोक बन गया। भाई परिभाषा है, इतना सा ध्यान रखना है। आर्या का बताया था ना, ये नमोकार मंत्र गाथा आर्या में है। यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रा तथा तृतीयेपि 18 द्वितीय चतुर्थे 15 आर्या। जैसे पहली पंक्ति में 12 अक्षर हों, दूसरी में 18, तीसरी में 12 और चौथी में 15। कैसा नियम, कैसा नियम है बोलो? ये ऐसे होते हैं मात्रिक छंद। तो 32 अंतिम, इसलिए वास्तव में मंदाक्रांता है, रालूट विक्रिय छंद के नाम तो ये हैं। अब मैं कहते इतना श्लोक, 5वां श्लोक। चल अब इसमें इस समय सार में लिखा है, हम क्या करें? ये जो पुराना समय सार छपा है ना इसमें, तो आप देखना कि इसके बाद फलाने आचार्य 2 श्लोक लिखते हैं और फिर आगे आता है मंदाक्रांता। मिलता ना, फलाना नियम सार पढ़ दो तो आप आचार्य स्वयं 2 श्लोक लिखते हैं। तो वो श्लोक आचार्य ने थोड़ी लिखा, वो तो छापने वालों ने लिख दिया, हमने लिख दिया है। अब हमने हमारी जगह हर जगह लिखा होगा कि 2 छंद आचार्य स्वयं लिखते हैं, और इसमें एक मंदाक्रांता है, एक शिखंडी है। अब आपको पता नहीं है इसमें क्या फर्क है। इतनी सी बात की आप पर स्वाध्याय कर जाएंगे और आप ये अंतर नहीं निकाल सकते। अब मैंने बताया तो आपको दिखेगा, क्यों? यदि आपको मैं नहीं बताता तो जिंदगी भर स्वाध्याय करते रहते पर आपको नहीं दिखता कि इसमें क्या फर्क है? तो इसमें उन्होंने ये कह दिया कि ये केवल बंधन, राग द्वेष और मोह, माने कौन से? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व में भी सम्यक विकृति मिथ्यात्व छोड़ दो, वो मिथ्यात्व और राग द्वेष में अनंतानुबंधी राग और अनंतानुबंधी द्वेष, तो ये ही बंधक भाव हैं और ये ज्ञानी के हैं नहीं। बोलो ये झूठी बात है, इतना क्रोध है, इतना ये है। अरे भाई वो जो है वो ये नहीं है, जिनको राग द्वेष मोह का जो यहाँ अर्थ है वो ज्ञानी के वास्तव में ही नहीं है। तो अब समस्या कहाँ रही?
क्यों? क्या उन्हें बंद हो? परमात्मा समझ में आएगा नहीं? कितना हाथ में रखे हुए न्याय है। इतना ढेर सारा बंध हमें दिखता है, क्या करें? तुम उसको बंध मानते हो तो वो कहते हैं कि ज्ञानी के पास कुछ नहीं है। तुम कहते हो हमने भरत चक्रवर्ती को 6 खंड का मालिक देखा। वो यदि ज्ञानी है ना, सहायक संबंध दृष्टि, तो वो कहते हैं मेरे पास एक परमाणु मात्र भी नहीं है। लिखा ना, परमाणु मात्र भी यदि परिग्रह है तो सब्बागम धरो भी, तो भी वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। परमाणु मात्र परिग्रह, और ये किसके लिए है? ये जिसको तुम परिग्रह मान रहे वो परिग्रह है ही नहीं। ये बहिरंग परिग्रह नाम का परिग्रह है ही नहीं, और हमें उसी को जोड़ना, उसे छोड़ना। मैंने कल परसों बताया था, ये धर्म के रक्षण किताब में एक बात लिखी है, और उसमें क्या लिखा है? कुछ लोगों को परिग्रह जोड़ने की धुन सवार है, और कुछ लोग छोड़ने के चक्कर में उलझे हुए हैं। इस बात पर कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये परिग्रह हमारे जोड़ने से जुड़ता नहीं और हमारे छोड़ने से छूटता नहीं। इसे जोड़ा और छोड़ा जा ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान आत्मा में त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है? हो गया ना कितना स्पष्ट ये बात है। अब इसी की बस गाथाएं हैं। ये जो इसमें बनारसी दास वगैरह के हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं जाना। रागो दोषो मोहो आश्रवानर्थ सम्मिधि ठस्से तम्मा जरा इसको समझने की कोशिश करना है। काम देखो, रागादि आश्रव भाव जो सदृष्टियों के हैं नहीं, अभी जो सदमय दृष्टियों के नहीं है, ये उनको समझना। रागादि भाव कौन? आप अभी बता दिया ना, फिर दोहराऊं क्या? वो मिथ्यात्व, वो समय प्रकृति मिथ्यात्व को छोड़कर, और वो अनंतानुबंधी क्रोध राग द्वेष, पर ये सम्यक दृष्टियों के नहीं हैं। और इनके बिना अब वो प्रत्यय न हेतु बंध के, ये अब दूसरा, ये प्रत्यय क्या है? अब प्रत्यय शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, व्याकरण में भी प्रत्यय होते हैं ना, उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं। क्या फर्क है उपसर्ग और प्रत्यय में? बताएगा आराध्य? इधर सबको पता है, फटाफट बोल गए। प्रत्यय दो ही तरह के होते हैं। जो शब्दों के शुरू में लगते हैं उन्हें बोलते हैं उपसर्ग, जो अंत में लगते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। अब वो प्रत्यय क्या है मालूम आपको? जैसे भू धातु है, अब आप समझे ना, तो भवती, तो भवती ती बना तो ती प्रत्यय है, तो होता है। भवतः ये भी प्रत्यय है, तो कहेंगे होते हैं, दो होते हैं। भवंती के बहुत होते हैं। तो ये प्रत्यय अर्थ नहीं बदलते हैं, अर्थ तो वही का वो होना ही का होना रहता है, लेकिन उसमें बहुत होते हैं। 10 लकार होते हैं ना, 10 गण होते हैं, फिर लकार होते हैं, 192 होते हैं। ये लग करके एक अक्षर के 192 अर्थ बनते हैं, शब्द बनते हैं। और ये प्रत्यय, फिर तिगंत प्रत्यय होते हैं, फिर सुबंत प्रत्यय होते हैं। समझता है ना? क्या ये बम्बई वाला क्या नाम है तेरा? पवन। समझता है? सुबंत तिगंत में समझ गया क्या नहीं? है? और फिर कृदंत होते हैं,
वे प्रत्यय अलग होते हैं, फिर तद्धित होते हैं, खैर जाने दो उनको भी। अब उपसर्ग क्या है कि वे शुरू में लगते हैं कि शब्दों पे भी उपसर्ग आता है, अकेले मुनिराजों पे नहीं आता है। उपसर्ग की क्या परिभाषा है बताएगा सर्वज्ञ? सर्वज्ञ कोई पता नहीं तो किसको पता होगा भाई, हैं? वो तो ठीक हो गया। उपसर्गेण धात्यर्थ बलादन्यत्र नीयते। उपसर्गों के द्वारा धातु का अर्थ यहां से वहां ले जाया जाता है, बदल देते हैं। उपसर्ग से अर्थ बदल जाता है, प्रत्यय से अर्थ नहीं बदलता। ये सब व्याकरण है बहुत छोटी, मैंने 10 वर्ष की उम्र में पढ़ी थी और बस उसके बाद कभी नहीं पढ़ी, याद है। और ये तो हमारे सब विद्वान बैठे हैं, इसके सब समझते हैं जी, बोलने का मौका नहीं देता इसलिए नहीं बोलते हैं। क्यों क्या? अब कैसे बदल देते देखिए, गम गच्छ धातु है, गच्छ माने जाना, गच्छति माने जाता होता है ना। अब इसमें गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति ये प्रत्यय अंत में लगाए तो अर्थ नहीं बदलेगा, वचन बदल जाएंगे, आप समझेंगे ना। अब शुरू में लगाएंगे तो गच्छति तो जाना, फिर आगच्छति तो आना, ये आ उपसर्ग है। अब एकदम जाने से आना हो गया, अर्थ बदल गया ना। जबरदस्ती उल्टी जगह ले गए, तो अब गच्छति माने जानना, अरे जाने से जानना हो गया। अब उपसर्ग लगाया तो फिर 2 लगा दो, आ भी और प्रति भी, तो क्या हो गया? प्रत्यागच्छति माने लौट कर आना। आ माने आना और प्रति माने लौटना, लौट कर आना, वो प्रत्यागच्छति हो गया। तो ऐसे बदलते रहते हैं। अब यहाँ वो प्रत्यय नहीं है समझ में आ रहा? यहाँ वो प्रत्यय नहीं है, यहाँ तो ज्ञाना वर्णादि जो कर्म हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। और सुनो, मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद और कसाय, इनको भी प्रत्यय बोलते हैं। यहाँ 4 लिए, योग ले लो, प्रमाद छोड़ दो। मिथ्यात्व, अवरति, कसाय और योग, ये 4 लिए समय साल में। तो ये 4 प्रत्यय लिखा ना इसमें, कहाँ लिखा? इस अष्टविध कर्मों के कारण 4 प्रत्यय ही कहे। अब देखो, तुम ये बारीकी नहीं समझोगे कि यहाँ प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या है तो फिर अनर्थ करोगे। ये समझना पड़ेगा भाई साहब, ऐसा नहीं समझना कि मैं कोई पंडिताई बता रहा हूँ आपको। प्रत्यय तो 50 जगह आता है, उसका तुम क्या अर्थ लगाओगे? अब ये 4 प्रत्यय बनने के कारण कहे। अब वो कौन से प्रत्यय? भाव प्रत्यय के द्रव्य प्रत्यय। अब ये फिर 2 हो गए। तो वो जो मिथ्यात्व नामक द्रव्य कर्म है जो कालमाय वर्ण से बना है उसका नाम द्रव्य प्रत्यय, और जो मिथ्यात्व नामक भाव है उसका नाम है भाव प्रत्यय। अब ऐसे ही 4ओं पे लगा लेना, समझ गया? तो अब ये कहते हैं कि 4 जो प्रत्यय हैं यहाँ वो द्रव्य प्रत्यय के अर्थ में है कि 8 विधि कर्मों के कारण 4 प्रत्यय ही कहे। वो 4 प्रत्यय वे बंध के कारण हैं। तो कल कहा था ना, जो जिसने आज सुबह कमल जी ने उद्धृत किया था, भूल गए थे किसने कहा था? मैंने कहा था भैया। क्या कहा था? क्या था? भूल? कमल जी को भी याद है कि नहीं है? मैं भी भूल गया हूं। हैं? बोलो। हैं? कहा था इतना याद है वो द्रव्य प्रत्यय कर्म से बंधे हैं। रस्सी से बनी है, गाय रस्सी से नहीं बनी। कही थी ना, इनने भी की। मैंने मतलब ये जो हमारे नए कर्म आते हैं वे आत्मा से नहीं बनते हैं। आप तो आत्मा के और प्रदेशों का एक में हो जाना वो बंद है। वो कहते हैं कि पुराना जो कार्बन शरीर है उससे जो नए कर्म आते हैं वे बंधते हैं। अब आगे ख्याल है क्या? नहीं, ये इसी अर्थ में कहा था, इनने इसी अर्थ में कहा था, मुझे पक्का मालूम है। 4 प्रत्यय ही बंध के का। वो कहते हैं नए द्रव्य कर्म
पुराने द्रव्य कर्म से बनते हैं, तेरे आत्मा से बनते ही नहीं। तुम जबरदस्ती कि मैं बनाऊं मैं बनाऊं मैं बनाऊं मैं बनाऊं। अब वो गाय तो बंधी है ना, कि गाय का गला तो बना है, कि हाँ बना है। कब? कि गाय को उठ के कहीं जाना हो तो। अब उसकी तो आदत है, जंगल में चर के आती है, एक ठिकाना चाहिए रात्रि में शांति से, वो अपनी थान पे अपने आप जाके खड़ी हो जाती है। वो छोटा सा बच्चा जाता है और गले में वो लगा देता है, नहीं लगाए तो भी वो वहीं बैठी रहेगी सुबह तक, और सुबह होगा तब वो उठ के जाएगी। अब उसको क्या है, तुम लगाओ तो ठीक और नहीं लगाओ तो ठीक। नहीं बांधी तो खुली है और बांधी तो ऐसा कुछ नहीं है उसके लिए। ऐसे ही कर्म कर्म से बंध रहे। ज्ञानी कहता है हमें क्या लेना देना। आपको ये कर्म बंधन का जो बहुत डर लग रहा है ना, ये डर निकालने की गाथाएं हैं जी। वो तो कर्म से बना। अब वो भाव प्रत्यय वो तेरे अंदर विद्यमान है। यदि वो भाव प्रत्यय नहीं है तो वे द्रव्य प्रत्यय भी पुराने कर्मों से नहीं बनते हैं। इसलिए बंध के कारण तो मात्र प्रत्यय हैं, वह तेरे में भाव प्रत्यय। भाव प्रत्यय क्यों बोल रहे हैं? मैंने भाव मिथ्यात्व, भाव अवृत्ति, भाव प्रमाद और भाव कसाय। और नियम लगाना काय का? अवृत्ति प्रमाद कसाय। ये तो ज्ञानी के उसको तो उससे जो बंद होता है वो बिल्कुल जीरो के जैसा होता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ख्याल में ही ना, माने कमल की नाल से किसी गाय को बांध दो, समझ में? कमल की नाल, कमल की डंडी होती है ना, उसमें से नाल निकलती है, जरा सी कट 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 टूट जाती है। अब उससे बांध दिया, काहे की बंधी है? जब ऐसी सांस लेगी तो टूट जाएगी बांध। उसे बोलते जरी जेबरी, शास्त्र में आता ना, ये जरी जेबरी क्या होती है? जेबरी माने रस्सी और जरी माने जली हुई। वो जली हुई रस्सी का फोटो खींचो तो जैसा असली रस्सी का आता है वैसी होती है। फोटो में बिल्कुल वैसा ही आएगा, क्योंकि उसका जो स्वरूप है, जो आकार बिल्कुल बदलता नहीं है। लेकिन अंदर से जान निकल गई, फूंक को तो उड़ जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि ये द्रव्य कर्म तो तेरे जरी जेबरी के समान है, क्या लेना देना है उनसे। तो फिर अब क्या करें, क्या करें, इनका क्या करें, इनका क्या करें? तो इनका क्या करना है? इनका कुछ नहीं करना है। तो अपने आचार्य कहते हैं ना, तुम तो भैया अपने को जानो, उसे जानते रहो, ये बाकी का सब अपने आप हो जाएगा जो जरूरी है। अब तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है कुछ, जो होना है वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंदर हो जाएगा। वहाँ के करने का विकल्प तुम छोड़ो बस। ये तत्व ज्ञान यहाँ समझा रहे हैं। अब देखिए गाथा पढ़ी ना अपन ने, तो मैं दूसरी गाथा का अर्थ पढ़ता हूँ। पहली का तो बहुत क्लियर है। मिथ्यात्वादि 4 प्रकार के हेतु 8 प्रकार के कर्मों के बंध के कारण कहे गए हैं। उनके भी कारण जीव के रागादि भाव हैं। अब जब जीव के रागादि भाव कही ना, तो इसका मतलब भी द्रव्य प्रत्यय की बात होगी, क्योंकि रागादि भाव तो भाव प्रत्यय है। तो वहाँ प्रत्यय जो कहे गए हैं वो द्रव्य प्रत्यय, तो उनको बंध का कारण कहा गया। देखो इन गाथाओं का सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह नहीं है। अब देखो, क्योंकि सम्यक दृष्टित्व की अन्यथा अनुपत्ति है। ये न्याय की भाषा है। ये अमरचंद्राचार्य न्याय के आचार्य थे। वो क्या कहते हैं कि ज्ञानी के राग द्वेष मोह नहीं है। कि सिद्ध करो कैसे नहीं है? यदि राग द्वेष मोह होते तो सम्यक दर्शन ही नहीं होता। सम्यक दर्शन की अन्यथा अनुत्पत्ति। ये अन्यथा अनुत्पत्ति जानते हैं क्या होता है? उपरि वृष्टि राशित अधो पूर्व अन्यथा अनुत्पत्ति। न्याय सूत्र में, परीक्षा मुख सूत्र में ये सूत्र दिया है अनुत्पत्ति को समझाने के लिए। ऊपर बहुत भयंकर बरसात हुई है, यहाँ तो बरसात हुए है ही नहीं। कि तुम्हें कैसे जाना है कि ऊपर बरसात हुई है? कि नदी में बाढ़ आ रही है। हमारे तो पानी की एक बूंद नहीं है महीना भर से, तो बगल में नदी निकल रही है, वो उफन रही है। तो क्या कहते हैं? ऊपरी वृष्टि राशित
ऊपर बरसात हुई है, क्योंकि अधो पूर अन्यथा अनुत्पत्ते। अन्यथा अधो माने नीचे, नदी के नीचे, पूर माने बाढ़ नहीं आ सकती थी। दिमाग घूमता है बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी डरता कहाँ कहाँ लग जाएंगे। ये कुछ दर्शन हैं भारत में, वे अर्थापत्ति को भी एक प्रमाण मानते हैं। जैनेतर दर्शनों की बात कह रहा हूँ, उनके यहाँ क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, अर्थापत्ति, ये है ना। आगम शब्द माने आगम, तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव, 6 प्रमाण माने गए हैं, है ना। प्रत्यक्ष अकेला 4 वाक, प्रत्यक्ष अनुमान बौद्ध है, प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान सांख्य, ऐसे है ना। फिर नहीं आया अर्थापत्ति, ये सब हैं। कौन कौन से मत कितने कितने प्रमाण मानते हैं। तो अर्थापत्ति क्या है, तो जैन दर्शन में अर्थापत्ति नाम का कोई प्रमाण नहीं माना। अर्थापत्ति माने यदि ये नहीं होगा तो ये काम गारंटी से नहीं होगा। इस अर्थ में माने काम में आपत्ति आ जाएगी, अर्थापत्ति। जैनियों ने नहीं माना, तो उनने जवाब कह दिया कि भाई जैनियों में फिर कहाँ, तो उन्हें अनुमान में शामिल है। ये अर्थापत्ति प्रमाण को हम अनुमान से काम चला लेंगे, तो ये अन्यथा अनुपत्ति, ये अन्यथा अनुपत्ति जैन दर्शन का बहुत मर्म है। इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, मालूम है तुम बच्चों को तो कहानी? क्यों शांति जी, सुनाई कभी कि नहीं? मैं सुना देता। वो थे ना विद्यानंद जी महाराज, ये आज के विद्यानंद जी नहीं, वो 1000 वर्ष पुराने विद्यानंद जी, अष्टश्री के कर्ता, श्लोक वार्तिक के कर्ता। वो विद्यानंद जी महाराज बहुत विद्वान थे, अजैन थे, वेदांती थे। तो वो जैन मंदिर के पीछे से निकल रहे थे, और जैन मंदिर में एक क्षुल्लक जी इसका देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। सुना है ना? देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, तो वे पीछे आवाज़ आई कि कोई अच्छा आदमी बोल रहा है, बढ़िया कंठ था, मीठे शब्दों में। तो पीछे ही मंदिर के खड़े हो गए। वो पूरा छंद मैंने पूरा देवागम स्तोत्र उनने पाठ सुना। किसने? विद्यानंद जी आचार्य ने। जैन अजैन थे, तो उन्हें सब कुछ समझ में आ गया, पूरा जैन दर्शन समझ में आ गया। अब समझ, इससे वो देवागम स्तोत्र की महिमा ख्याल में आती है। एक बात उनकी समझ में नहीं आई कि अर्थापत्ति क्या है। जैन दर्शन में अनुमान का लक्षण क्या है? क्या अर्थापत्ति अपने अनुमान का अंग है ना। तो वो अंदर गए और क्षुल्लक जी से कहा कि एक दफे मुझे और सुना दो ये। तो उन्होंने एक दफे और सुनाया, बहुत अच्छा लगा उन्हें, लेकिन वो अर्थापत्ति क्लियर नहीं हुई। तो रात भर सोचते रहे कि अर्थापत्ति ये क्या है, ये अनुमान का लक्षण क्या है, जैनियों के अनुमान का लक्षण क्या है। तो रात में कहते उन्हें सपना आया कि भगवान पार्श्वनाथ का जो फण है उसके ऊपर जाके तुम देखना, तो तुमको उसका जवाब मिल जाएगा। तो उनने जाकर सुबह देखा तो उसमें लिखा था अन्यथा अनुपत्तत्वम यत्र तत्र त्रिणिकम, अन्यथा अनुपत्तत्वम यत्र तत्र तत्र भी, है ना, न्यायदीपिका में है ना। ये तो याद होंगे ना, बोल क्या है छंद, बोल। यदि अन्यथा अनुत्पत्ति है तो 3 अंगों से क्या फायदा है, कि 5 अंगों से अनुमान के क्या फायदा है। 5 अंग कौन से, 3 अंग कौन से? प्रतिज्ञा, निगमन, है ना, हाँ, हेतु, उदाहरण, है ना, सब आ गए ना। तो उनमें से और उनकी सब समझ में आ गया और वे जैन हो गए। और जैन हो गए, वेदांत के सबसे बड़े आचार्य थे। तो उन्होंने अष्टसहस्त्री लिखी, श्लोक वार्तिक लिखा। तो अष्टसहस्त्री में तीसरी गाथा में जो वेदांत का खंडन है 40 पेजों में,
कोई जैन विद्वान साधु से पढ़ा सकता हो, पढ़ सकता हो, हम नहीं पढ़ा सकते। क्यों? उस वक्त जब हम पढ़ते थे कोई पढ़ाता ही नहीं था, वे पेज छोड़ देते थे और कोर्स में लिखा था कि वो प्रकरण छोड़कर कोर्स में ही नहीं था। हमने जितनी किताबें देखी तो बाकी में तो गुदी रहती थी और वो बिल्कुल साफ रहती थी। कौन कौन? भावना, नियोग, दादा है ख्याल है कुछ थोड़ा। वो विद्यानंद जी ने सबसे ज्यादा खंडन वेदांतियों का किया, क्योंकि वो वेदांत के आता ही थे, वो वेदांत भी बहुत समझते थे, जैन भी समझते थे। वो आता ना, बुद्धो यदि सर्वज्ञो कपलो नेति का प्रमा, कपलो यदि सर्वज्ञो बुद्धो नेति का प्रमा, ताबवौ यदि सर्वज्ञौ मतभेदा कथन तयो, भावना यदि वेदार्थो नियोगो नेति का प्रमा, नियोगो यदि वेदार्थो भावना नेति का प्रमा। यदि दोनों ही हैं तो मतभेदा कथन तयो। वेद का अर्थ तीन तरह से किया जाता, एक का नाम है विधि, एक का नाम है भावना, एक का नाम है नियोग। तो वे कहते भावना के हिसाब से जो अर्थ किया जाता है तो नियोग के हिसाब से किया जाता है वो गलत है क्या, और नियोग से करते हैं तो भावना के हिसाब से क्या वो सही है क्या? अभी नियोग का क्या होगा दादा कि चक्रवर्ती ने 6 खंड की विभूति नहीं छोड़ी, कि क्या करें, नियोग ही ऐसा है, छोड़ ही नहीं सकते। क्यों? ये नियोग अर्थ हो गया। और बुद्धू से कहे भैया उनकी उस वक्त उनका राग का स्वरूप ही ये था, उनको छोड़ने का भाव उनकी पर्याय में ही नहीं आया। एक नियोग वियोग से कुछ नहीं हुआ, उनकी पर्यायगत योग्यता ही ऐसी थी, वो दूसरा अर्थ हो गया कि उनकी भावना ही नहीं हुई। समझ गए ना आप? ऐसा बहुत, तो मैं बहुत स्थूल बता रहा हूं मुझे। तो वो आचार्य विद्यानंद जी 88 श्लोक वार्तिक जिनने लिखा, तो अन्यथा अनुत्पत्ति वो कहते हैं कि जिसके बिना जो ना हो वह उसका हेतु होता है, अन्यथा अनुत्पत्ति। ये जैन दर्शन में न्याय की परिभाषा में है। क्योंकि बहुत कौन सा मानते हैं वे वैशेषिक नैयायिक के तीन हेतु अंग के अनुमान किए, कोई 5 मानते हैं, कोई 3 मानते हैं। तो जैन दर्शन कहता है 3 हों तो ठीक, 5 हों तो ठीक, ना हों तो ना सही, लेकिन एक बात पूरी होनी चाहिए कि अन्यथा अनुत्पत्ति। वही है यहाँ पर कि सम्यक दृष्टि के राग देश मोह नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टित्व की अन्यथा अनुत्पत्ति है। यदि राग देश मोह होते तो सम्यक दर्शन पैदा ही नहीं हो सकता था। अन्यथा अनुत्पत्ति, अन्यथा नहीं तो अनुत्पत्ति, माने उसकी उत्पत्ति ही नहीं होती। तात्पर्य यह है कि राग देश मोह के अभाव के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ही संभव नहीं है। राग देश मोह के अभाव में सम्यक दृष्टियों को द्रव्य प्रत्यय पुद्गल कर्म के बंधन का हेतु नहीं बनते। देखो वो द्रव्य प्रत्यय माने वो उदय में भी आ रहे तो भी, क्योंकि द्रव्य प्रत्ययों के पुद्गल कर्म के हेतुत्व के हेतु के अभाव में हेतुमान का अभाव प्रसिद्ध है। अब ये न्याय की भाषा है। तात्पर्य यह है कारण की अभाव में कार्य अभाव, कारण के अभाव में कार्य नहीं होता ही है, अतः ज्ञानी के बंधन नहीं है। तो ये जो बात क्या बता रहे हैं कि ये बस अमृतचंद्र ने और कुछ नहीं किया, कुंद ने जो बात कही है उसको न्याय की भाषा में प्रस्तुत कर दिया और युक्ति से और न्याय से उसे सिद्ध कर दिया। लिखा ना सर्वा सिद्धि में, सर्वा सिद्धि माने ये ग्रंथ है पूज्यपाद स्वामी का कि हम आदि कोई बात समझाएं तो कैसे समझाएं, तो कहते आगम तो युक्तिश्चय, आगम से और युक्ति से। पुरानी हम आगम पेश कर दें और फिर युक्तियाँ दे दें। अब आगम की तो कुंदाचार्य को बहुत तकलीफ थी, क्यों? कोई किताबें ही नहीं थी पहले, क्या करें। तो आगम के लिए तो वे इतने ही निपटा देते थे। कैसे निपटा देते थे? ऐसो जिनो विदेशो, जनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा, आगम हो गया। वनिदा खलु सभ्यदर्शिहिम, सर्वज्ञ परमात्मा ने ऐसा कहा है। अब कहाँ कहा है, कैसे कहा है, कुछ है ही नहीं। आज हमारे पास तो शास्त्र हैं, पेज नंबर फलाना नंबर का नंबर ये लिख देते कि नहीं लिख देते। ये कोई आसान अच्छा थोड़ी है, बहुत तकलीफ का काम है। हमने लिख दिया पेज नंबर इतना और अगला एडिशन में वो पेज बदल गया तो
तो उसमें मालूम अंत में एक सूची दी जाती है, इसमें उस एडिशन का भी नंबर लिखा जाता कि हमने जो पेज नंबर दिए हैं वो फला एडिशन से दिए हैं, जो फलानी संस्था से फलाने सन में छपा था। तो इतनी झंझट। तो हमारे आचार्यों ने एक तरकीब निकाली, हमने भी निकाली। वह 5वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र ने कहा, बस झगड़ा खत्म। अब 5वीं गाथा वो चाहते पेज बदल जाए, क्या फर्क पड़ना है। वो 5वीं गाथा की टीका में वो बात मिल जाएगी और उससे खोजने में सुविधा रहेगी कि नहीं रहेगी। आजकल जो यूनिवर्सिटी के नियम है ना, जो संपादन के, उसमें जितना ग्रंथ होता है उससे इतनी पेज आगे सूचियों के लगे रहते हैं, अकारादिक्रमण का, फलानी क्रमण का, फलानी शब्दानुक्रमण का, शब्दों के अनुक्रमण का। अरे एक एक शब्द कौन से पेज पे कहाँ प्रयोग किया गया है वो सूची बना बना करके अंत में छापो। अब कोई उन्हें पढ़ता नहीं है, बेकार लगती है सबको। विद्वान लोग पढ़ते हैं, उससे वो निकालते हैं क्यों कहाँ क्या है। तो आचार्य अमृतचंद्र ने कह दिया कि भैया अन्यथा अनुपत्ति, यदि मोह राग द्वेष होते ज्ञानी के तो उन्हें मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंध होता, लेकिन उनके मोह राग द्वेष हैं ही नहीं, इसलिए मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता, क्योंकि उन्हें सम्यक दर्शन है। और यदि मिथ्यात्व होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन की अन्यथा अनुत्पत्ति है। अब इसमें कहाँ चक्कर है, मिथ्यात्व का उदय होगा तो सम्यक दर्शन होगा क्या संजीव। अब उन्होंने क्या कह दिया, क्या कह दिया, इतनी सीधी सी बात है ना। मिथ्यात्व कर्म का उदय विद्यमान होगा तो जीव को सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये कह रहे हैं। अब भाषा ऐसी है। कमल ने ये भी कहा था कि गाथाएं तो बहुत सरल हैं, और अमृतचंद्र ने उनको द्रूह कर दिया है। ये बहुत बड़े आचार्य ने कहा था, वो इस जमाने के आचार्य ने गुरुदेव बहुत कहते थे कि देखो देखो, ये कहते हैं कि अमृतचंद्र ने द्रूह कर दिया, अमृतचंद्र ने द्रूह कर दिया। सुना कभी? सुना होगा, कैसे ना तुम्हें क्या पता कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्या समझो तुम। वो भाई उन्होंने न्याय की भाषा में प्रस्तुत किया ना, तो न्याय की भाषा में प्रस्तुत करेगा तो जो न्याय की भाषा समझता होगा उसकी समझ में आएगा ना, तो उसे तो द्रूह लगना ही है। तो ये न्याय की भाषा में रखना ही क्यों, क्योंकि फिर कोई यहाँ वहाँ हिल नहीं सकता। बैंक की भाषा अलग होती है ना, जैसे बैंक की भाषा कैसे अलग होती है, हमने इन्हें 50,000 रुपये दिए जो 49,999 से अधिक हैं और 50,001 से कम हैं, ऐसा लिखा जाता है। अथवा जिसके आधे 25,000 और जिसके आधे 12,500 होते हैं। तो ये क्या पागलपन की बात करें, ये लिखने की क्या ज़रूरत है। क्यों कि उसने यदि एक बिंदी बढ़ा दी तो 5,000 के 50,000 हो जाएंगे, लेकिन जिसके 12,500 हमने बोले ना, तो फिर वो 12,500 नहीं आएगा, फिर वो वहाँ हिसाब किताब नहीं बैठ सकता। इसलिए और ये इससे कम और इससे ज़्यादा ऐसा भी लिखा जाता है। क्यों? क्यों वो कोई बदला बदली नहीं हो सकती। न्याय की भाषा में उस सिद्धांत को इसलिए बदलना पड़ता है कि जिससे फिर बदला बदली संभव नहीं हो। और ये गाथाओं में तो मतभेद होते ही रहेंगे। वो लिखेंगे कि सम्बन्ध स्त्री के राग नहीं होता, वो कि कैसे नहीं होता, हम तो ढेर सारा राग देगा। तो ये प्रश्न तो खड़े हुए हैं ना, ये कमी थी ना। ये मूल गाथाओं में कुंद कुंदगी में टीका लिखने की जरूरत थी कि नहीं थी, बोलो। तो उन्होंने न्याय की भाषा में इसलिए रखा कि जिसकी वजह से फिर कोई गड़बड़ी किसी भी कीमत पर नहीं हो। तो इस तरह से ये न्याय की भाषा में उसी बात को उन्होंने प्रस्तुत किया है। ईमानदारी की बात ये है कि यदि वो फंडामेंटल आपके ख्याल में आ जाए तो फिर इतना लंबा चौड़ा समझाने की जंतमान ज़रूरत नहीं है। और फंडामेंटल समझ में नहीं आएगा तो कितना ही सुनते रहना, कुछ तुम्हारे पाले पड़ने वाला नहीं है और कोई आत्मकल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए इस न्याय की भाषा को समझने की कोशिश करना चाहिए, इससे भागना नहीं चाहिए।